एम्स, पीजीआई, ईएसआई, डीएसएसबी, सीएचओ, आरपीएससी, यूपीपीएससी, इन सभी एग्जामों में, प्रीवियस एग्जामों में आए हुए टोटल क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। कंबाइंड है प्रीवियस एग्जाम प्लस आने वाली एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बता सकूं, इसलिए मैंने टोटल एमसीक्यूज को की पॉइंट में कन्वर्ट कर रखा है ताकि कम समय में आपको बहुत ज्यादा मैटर मिल सके। तो O2 सिलेंडर मेड बाय मोलिब्डेनम एले। मोलिब्डेनम एले आपका एक धातु है, एक मटेरियल है जिसके द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर बना हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मोलिब्डेनम एले का बना हुआ होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में दो टाइप की गैसें होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार पीजीआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस होती है, तो आप बता सकते हो 90% जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन, प्लस 10% जो गैस होती है वो होती है हीलियम। हीलियम जो गैस है ऑक्सीजन को अप प्रेशर बनाए रखती है ताकि सिलेंडर कंप्लीटली खाली हो सके। O2 गैस प्रेशर इन सिलेंडर कितना होता है? 2200 पाउंड पर इंच, 2200 पाउंड पर इंच होता है। O2 सिलेंडर को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ओपन किया जाता है, स्पेनर का यूज किया जाता है। O2 सिलेंडर को कुछ क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से ऐड किए हैं प्रीवियस एग्जाम के अलावा, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है? नॉट ए इनफ्लामेबल गैस है, ये जलती नहीं है, बट हेल्प इन कंबुशन, ये जलाने में सहायता करती है। सपोर्ट इन कंबुशन। हमें O2 का एंटीडोट क्या है? CO2। O2 एनवायरमेंट में कितनी होती है? 21%। 100 ml में 21 ml, 500 ml में 105 ml। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनवायरमेंट में नाइट्रोजन कितनी है? 78। तो FiN2 कितनी हो गई? 78। बहुत से लोग पता नहीं रखते, तो आप इसे याद रख सकते हो। PaCO2 कितनी है? 35 to 45 mm ऑफ Hg है आपका। PaO2 क्या है? O2 का प्रेशर कितना होना चाहिए? 100 mm Hg। SpO2 नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? ये नॉन इन्वेजिव मेथड के द्वारा अपन यूज करते हैं, जो आप पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा, पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा। जबकि SaO2 अपन किसके द्वारा बात करते हैं? ABG के द्वारा पता करते हैं। SaO2 मैं आपको प्रीवियस जो आपका ABG का टॉपिक है उसमें आपको बता चुका हूं डिटेल में, तो आप ABG की भी देख सकते हैं। बहुत डिटेल में और बहुत गहराई से ABG पढ़नी है आपको, बेसिक पढ़ना है, तो आप ABG का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे आप ABG पढ़ सकते हैं। O2 ओडरलेस है। O2 में बदबू आती है, सुगंध आती है? नहीं आती। तो O2 ओडरलेस है, कलरलेस है। कोई कलर दिखता है? नहीं दिखता। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो कि सिलेंडर के कलर कौन कौन से होते हैं। तो आपको सभी सिलेंडर और जितनी भी वाइल होती हैं, एनेस्थेटिक वाइल होती हैं, उनका कलर कोड पूरा मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन याद रखिए, अपने आप में ये 10 क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप एक फॉर्मूला याद रखिए, एक मैंने बना रखी है ट्रिक याद रखिए। बीबी किसको बोलते हैं? पत्नी को। बीबी गो मतलब भगाने के लिए। पाना आसान बात नहीं है, बीवी से छुटकारा पाना आसान बात नहीं है। तो बीबी को भगाने के लिए हाई टेम्परेचर हो जाता है और फिर आपको क्या जाना पड़ता है? कोर्ट जाना पड़ता है, और फिर जाके वो क्या जाती है? पियर जाती है। तो मैं ये कह दूं, फॉर्मूला मेरा याद रखना। बीबी मतलब पत्नी, गो मतलब भगाने के लिए, HT मतलब टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर जाके रोज लड़ाई होती है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर जाके आप कोर्ट में जाके NOC लेते हैं और फिर जाके वो PY मतलब पियर जाती है। एंड मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर का कलर क्या हो गया? ब्लू। O4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर हो गया ब्लैक एंड टॉप पे व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। C मतलब हो गया CO2, CO2 का सिलेंडर का कलर क्या हो गया? ग्रे। C4 आपका साइक्लोप्रोपेन, इसके सिलेंडर का कलर हो गया ऑरेंज। और फिर आ गया हेलोथेन,
ये आपकी एनेस्थेटिक गैस है। हेलोथेन का कलर हो गया पर्पल और T4 थायोपेंटोन का हो गया येलो। हेलोथेन, थायोपेंटोन ये आपकी एनेस्थेटिक है, वाइल में आती है। कुछ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अदर नोटिफिकेशन भी मिल सके और आपके पुराने वीडियो हैं वो भी आप देख सको। वोल्फ बोतल, बल्बर बोतल और ह्यूमिडिफायर बोतल, आपने देखा होगा ऑक्सीजन जो दी जाती है पेशेंट को वो एक बोतल से होके गुजारते हैं अपन। उस बोतल में डिस्टिल वाटर भरा जाता है। एक बार आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वोल्फ बोतल, बल्बर बोतल जो ह्यूमिडिफायर बोतल है उसमें कौन सा पानी डाला जाता है, तो डिस्टिल वाटर डाला जाता है, डिस्टिल वाटर। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये एम्स के लेवल का क्वेश्चन है। एक बार पूछा गया एम्स में कि हीलियम का जो सिलेंडर है उसका क्या यूज आता है, तो हीलियम के सिलेंडर का यूज एमआरआई मशीन में यूज करते हैं। जो एमआरआई लगी हुई होती है वहां पे हीलियम का यूज होता है और इस सिलेंडर का कलर कोड भी आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, O2 टॉक्सिसिटी। यदि आप न्यूबॉर्न को, बेबी को आप यदि 48 ओवर से ज्यादा अबव 50% FiO2 देते हैं तो O2 टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। O2 टॉक्सिसिटी दो टाइप की होती है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक होती है एक्यूट O2 टॉक्सिसिटी और दूसरी होती है क्रोनिक O2 टॉक्सिसिटी। एक्यूट जो O2 टॉक्सिसिटी होती है उसमें पेशेंट को कन्वर्जन आते हैं, इसका इफेक्ट आता है सीएनएस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्यूट O2 टॉक्सिसिटी में सीएनएस पे इफेक्ट आता है और पेशेंट को कन्वर्जन आने लगते हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं। एक्यूट में क्या होता है, सीएनएस इफेक्ट होता है। एक्यूट में अदर क्या चीज होती है, कन्वर्जन आने लग जाते हैं। फिर क्रोनिक में आपके पल्मोनरी एपिथेलियम डैमेज हो जाती है। तो आपको पूछा जा सकता है पल्मोनरी एपिथेलियम एक्यूट में डैमेज होती है या क्रोनिक में। क्रोनिक में, एक्यूट में क्या होता है, कन्वर्जन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको एग्जाम में आ सकता है। एक चीज और, एक्यूट को आप पाउल बर्ड इफेक्ट भी बोल सकते हैं और क्रोनिक O2 टॉक्सिसिटी को आप स्मिथ इफेक्ट भी बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिकल गैस इज ए नॉर्मल एनवायरमेंटल एयर, इट हैज नो हार्मफुल पैथोजन। वीएपी क्या होती है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, ड्यू टू एनवायरमेंटल एयर होता है जिसमें हार्मफुल पैथोजन होंगे तो आपके चांसेस होंगे ये होने के। स्मोकिंग आपकी इंपेयर कर देती है ऑक्सीजन सप्लाई को। पीजीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या था, इफ पेशेंट है म्यूकस, पेशेंट में म्यूकस आ रहा है, यदि बहुत ज्यादा सीक्रेशन आ रहे हैं पेशेंट में तो आप पहले ऑक्सीजन दोगे या पहले सक्शन दोगे, सक्शन करोगे या पहले ऑक्सीजन लगाओगे। ये सबसे पहले आप सक्शन करोगे, क्योंकि सक्शन नहीं करोगे तो आपका एयरवे क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा तो ऑक्सीजन का आपका फायदा ही नहीं है। तो हमेशा फर्स्ट एक्शन क्या होगा, सक्शन, एंड देन सेकेंड एक्शन ऑक्सीजन देंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पौंडेचेरी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिपमर पौंडेचेरी में। इफ चाइल्ड सडन साइनोस्ट व्हेन गिव फीड, क्या करोगे यदि आप फीडिंग दे रहे हो तो बच्चे अचानक साइनोसिस हो जाए बच्चे में, तो ये किस चीज का साइन है, तो ये क्लियर कट एस्पिरेट करने का साइन है, साइन ऑफ एस्पिरेशन। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। सडन साइनोस्ट हो गया फीडिंग करते करते, इसका मतलब एस्पिरेट कर गया है बच्चा। तो एक्शन क्या है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये किस चीज का साइन है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, एक्शन कौन सा होगा, तो फर्स्ट एक्शन होगा सक्शन एंड देन क्या होगा, ऑक्सीजन। तो 3 क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन साइन क्या है, साइनोस हो गया तो एस्पिरेशन, एस्पिरेट कर गया। दूसरा क्या है, सक्शन करना है, फिर आपको क्या देनी है, ऑक्सीजन देना है। कितनी देर से ज्यादा सक्शन नहीं करना है, नॉट डू मोर देन 10 सेकेंड सक्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तो आप कंटिन्यू नेगेटिव प्रेशर लगा रहे हो तो आपका पेशेंट में ऑक्सीजन जो ऑलरेडी ऑक्सीजन की डिमांड है, पेशेंट को जरूरत है, अब आप 10 सेकंड से ज्यादा कर रहे हो तो वहां हाइपोक्सिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ट्रेकियोस्टोमी केयर करने के क्या तरीका है,
केयर कैसे करेंगे? तो ट्रेकियोस्टोमी केयर की जो ट्रेकियोस्टोमी की आउटर सरफेस है उसको क्लीन किस चीज से करेंगे? तो H2O2 लेंगे प्लस NS लेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H2O2 प्लस NS, इन दोनों से आउटर सरफेस की क्लीनेस स्क्रीनिंग करेंगे। बट आउटर सरफेस की ड्रेसिंग किससे करेंगे? 5% बीटाडीन से। याद रहे हमेशा, ड्रेसिंग 5% बीटाडीन से करेंगे। बट इनर सरफेस की ड्रेसिंग किससे करेंगे? अरे आपने ट्रेकियोस्टोमी के बाहर बीटाडीन का गोज लेके निचोड़ के बीटाडीन को फिर चारों ओर नहीं लगाते हो क्या? तो आउटर सरफेस बीटाडीन, बट इनर सरफेस सिंपल नॉर्मल सेलाइन लेंगे, ओनली नॉर्मल सेलाइन और कुछ नहीं लेंगे। तो याद रखें, अपने आप में 3 क्वेश्चन हैं ये। तो मोस्ट कॉमन, कॉम्प्लिकेशन नहीं पूछ रहा हूं, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। आप कॉम्प्लिकेशन में और प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो जाओगे। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? पेशेंट बोल नहीं पाता है, कांट स्पीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। O2 सेफ्टी के लिए क्या क्या नर्सिंग ऑफिसर करेगा, क्या क्या चेक करेगा, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी नर्सिंग ऑफिसर की O2 के, जिस पेशेंट को O2 दे रहे हैं, O2 डिलीवरी करवा रहे हैं। चेक रूम फॉर O2 सेफ्टी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, रिमाइंड द पेशेंट टू डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग, क्योंकि एटलैक्टेसिस होने से बचाना है ना पेशेंट को। कंटिन्यू एक ही पोजीशन में पड़ा रहेगा, उसको बार बार आप याद दिलाएंगे, बार बार उसको बताएंगे कि आप भैया डीप गहरी सांस लीजिए, या आप थोड़ी थोड़ी देर बाद में स्पायरोमेट्री करवा सकते हैं। यदि पेशेंट नेजल कैनुला के ऊपर है तो आप स्पायरोमेट्री करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन O2 थेरेपी पेशेंट टेम्परेचर कहां से लेंगे? रेक्टम टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है जो पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर होता है, क्योंकि माउथ से और अदर जगह से लेंगे तो वो मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, तो अच्छा नहीं माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका दोबारा, मैं 2-3 जो हॉस्पिटल है उनकी एग्जामों में प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। यदि पेशेंट को 2 लीटर पे दे रहे हो ऑक्सीजन, अब आपको उससे नीडल सैंपल लेना है, ब्लड सैंपल लेना है, तो उसको थोड़ी देर 4 लीटर के ऊपर दीजिए, हाइपर ऑक्सीजनेट कर दीजिए, क्योंकि बच्चा रोएगा तो डिमांड बढ़ेगी, बच्चा क्राई करेगा तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई इंपेयर होगी। यदि हाइपर ऑक्सीजनेट किया हुआ है तो उसको वो कंपनसेट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइपर ऑक्सीजनेट द चाइल्ड बिफोर एनी प्रोसीजर, क्योंकि आप देखते हो ना, जैसे ही आप सैंपल लेते हो बच्चा क्राई करता है तो आपको उसमें हाइपोक्सिया होने के चांसेस हो जाएंगे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रहे। यस, O2 गिव वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट इफेक्ट ऑन बॉडी। O2 बॉडी को वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट इफेक्ट देता है। आपका जो रेटिना का डेवलपमेंट है प्रेगनेंसी के प्लस धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते उसमें वसल्स पूरा डेवलपमेंट जस्ट डिलीवरी के कुछ टाइम पहले होता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि प्रीटर्म बेबी में रेटिनल जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए हाई FiO2 नहीं देते हैं। ROP से बचाने के लिए, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी से बचाने के लिए ये चीज करते हैं। 4th month of pregnancy, retina has begun to develop vascularization. This procedure complete just before they birth. नेक्स्ट है, इन प्रीटर्म बेबी इट इज इनकम्प्लीट, दे ग्रो अबनॉर्मल इफ दे रिसीव हाई FiO2 कॉज ब्लाइंडनेस। बच्चा अंधा हो जाएगा यदि आप उसको हाई FiO2 देंगे। रेटिनोपैथी ऑफ फाइब्रोप्लेसिया, रेटिनल ब्लाइंडनेस, ROP, ये हाई FiO2 की देने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है बच्चे में, उसकी अपन बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ इजी क्वेश्चन, नेजल कैनुला है, मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। 12 घंटे से ज्यादा यदि पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी पे रखना है तो आप उसको फेस मास्क की जगह नेजल प्रोंग यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है एम्स में। वेंचुरी मास्क किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। ये बेस्ट मेथड कौन सा है? COPD में आपने एग्जाम में देखा होगा, COP में मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस तो है नेजल कैनुला। देखो मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, COPD में मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस तो है नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग, बट मोस्ट
एक्यूरेट डिवाइस की यदि बात करें सीओपीडी में तो वो वेंचुरी मास्क है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हो। एक्यूरेसी की बात करेंगे वेंचुरी मास्क आएगा, और यदि मोस्ट कॉमनली की बात करेंगे कॉमनली लॉन्ग टर्म की तो आपका नेजल कैनुला आएगा। इसको एयर एंट्रेनमेंट मास्क भी बोलते हैं। मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ करता है ये आपको सब याद रखने की चीजें हैं। कुछ भी नया सीखने को मिला हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।